नमस्कार मित्रों, तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल माइथोलॉजी स्टोरीज में। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मित्रों, साल का सबसे पवित्र महीना सावन का महीना जल्दी शुरू होने वाला है और इस महीने में माना जाता है कि शिव जी की पूजा करने का विशेष प्रावधान है। तो आज हम आपको बताएंगे शिव जी की पूजा किस प्रकार करें, शिव जी के श्रृंगार कैसे करें और शिव जी को क्या चढ़ाए कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। सावन और शिव। विष पीने वाले शंकर को जल की फुहारें बहुत प्रिय है, इसीलिए शिव उपासना का महीना है सावन। तो मित्रों, सावन मास शुरू हो रहा है। सावन का अर्थ है श्रवण करने का समय। चतुर्मास, जिसमें हरि कथा का श्रवण किया जाता है, लेकिन चतुर्मास का पहला महीना हर यानी शिव की उपासना का महीना है। सावन शिव को प्रिय है क्योंकि ये शीतलता प्रदान करता है। हर वो चीज जो शीतलता दे वो शिव को प्रिय है। भागवत महापुराण में कथा है समुद्र मंथन की। देवता और दानवों ने मिलकर जब समुद्र को मथा तो सबसे पहले हलाहल, जिसे विष कहते हैं, वह निकला। विष इतना विनाशक था कि सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि जाकर भोलेनाथ को मनाए, वो इस विष को पी सकते हैं। शिव ने विष पिया, लेकिन वह विष गले में ही अटका कर रख लिया। पूरा कंठ नीला पड़ गया। तभी से हम देवादिदेव महादेव को नीलकंठ के नाम से भी पुकारते हैं। हलाहल से उत्पन्न हो रही अग्नि इतनी तेज थी कि शिव के शरीर पर इसका असर होने लगा। भगवान को ठंडक मिले, इसके लिए उन पर जल चढ़ाया गया। शिव प्रसन्न हो गए। तब से शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। सावन का महीना इस कारण शिव जी को प्रिय है क्योंकि इस पूरे मास में हल्की हल्की फुहारें आसमान से बरसती है। ये कथा आज की युवा पीढ़ी को केवल मात्र मैथोलॉजी लग सकती है, लेकिन इसमें संदेश है। संसार में जब भी कुसंस्कारों, अत्याचार और व्याभिचार का विष आता है, वो ही इंसान इसे रोक सकता है। जो गृहस्थ होकर भी सन्यासियों जैसा रहता है, सृष्टि का स्वामी होकर भी पहाड़ की गुफाओं में रहने से संतुष्ट होता है। जो अघोर है यानी ऐसा चरित्र जिसके लिए कोई भी बुरा नहीं, सभी समान है। शिव अघोरवाद के प्रवर्तक है। श्रावण शिव के प्रति आस्था और इस बात के लिए धन्यवाद का प्रतीक है कि संसार को बचाने के लिए उन्होंने अपने गले में विष को धारण किया। शिव ही है सृष्टि के पहले गुरु। यह महज संयोग नहीं है कि सावन मास शुरू होने के एक दिन पहले गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। वास्तव में शिव ही आदि गुरु है। ब्रह्मा अगर सृष्टि के पिता है तो शिव प्रथम गुरु। शांति, संतुष्टि, समानता और सहयोग का जो पाठ शिव ने संसार को पढ़ाया, वो किसी अन्य देवता ने नहीं। देवता हो या दानव, सबको समान भाव से स्नेह दिया। देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, ये दोनों ही संस्कृतियों के जनक हैं, लेकिन इनके गुरु एक है, शिव। देवताओं ने समुद्र मंथन में दैत्यों से मदद ली, लेकिन दोनों ने अमृत निकाला। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाकर देवताओं को अमृत पिला दिया। दैत्य उनके छल को समझ नहीं पाए, वे शिव की शरण में गए। शिव ने कहा, जब तय हुआ था अमृत दोनों का होगा, तो देवताओं को छल नहीं करना था। उन्होंने तत्काल दैत्यों के गुरु शंकराचार्य को अमृत संजीवनी की विद्या दे दी, ऐसी चिकित्सा पद्धति जिससे मरे को भी तुरंत जिंदा किया जा सकता है। शिव ने शरण में आए दैत्यों से भी भेद नहीं किया। कैलाश की बर्फीली पहाड़ी को घर बनाया, पशुओं की खाल को वस्त्र, भस्म को श्रृंगार, इस सब में भी सबसे ज्यादा संतुष्ट और प्रसन्न। यह है शिव के स्वरूप और कहानियों में जीवन में उतारी जाने वाली बातें। जो मिले जैसा मिले उसी में संतुष्ट रहना सीख जाए तो हम महानता के पथ पर बहुत आगे निकल सकते हैं। शिव का श्रृंगार। सभी देवताओं में शिव का श्रृंगार सबसे अलग है। बाघंबर यानी शेर की खाल के वस्त्र, भस्म का लेप, रुद्राक्ष की माला, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल, उस पर बंधा डमरू और नंदी की सवारी। तो मित्रों, ये है शिव के श्रृंगार। तो चलिए इनका आगे विस्तार में वर्णन करते हैं। शेर की खाल। शेर की खाल इसलिए कि समस्त जीवों में कुछ ही ऐसे हैं जिनमें कुंडलिनी का जागरण स्थायी होता है। शेर और कुत्ता, ये दो प्रमुख जीव हैं जिनके शरीर के चक्र सदैव जागृत रहते हैं। ये ध्यान और साधना में सहायक है, इसीलिए तांत्रिकों और अघोरियों के साथ अक्सर कुत्ता देखने को मिलता है। भस्म का लेप। शिव पहले सन्यासी है,
पहले नागाओं के इष्ट शमशान के वासी जो शरीर पर भस्म का लेप करते हैं। भस्म शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। ऐसे में सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसमों में शरीर पर कोई असर नहीं होता। गले में सर्प को वास्तुशास्त्र और तंत्र में वायु का प्रतीक माना गया है। सर्प यानी वायु। मेडिटेशन से समाधि तक की स्थिति के लिए श्वास पर नियंत्रण आवश्यक है। श्वास वायु से चलती है। पतंजलि योग सूत्र कहता है, ध्यान में जाने के लिए श्वास पर नियंत्रण आवश्यक है। शिव को ही आदि योगी माना जाता है। हाथ में त्रिशूल। त्रिशूल 3 गुणों का प्रतीक है, सत, रज और तम। सतगुण यानी सात्विक गुण जो सन्यासी और वैरागियों का गुण होता है। रजगुण मतलब सांसारिक गुण, ये मूलतः गृहस्थों का गुण है। और तमोगुण यानी राक्षसों का गुण। शिव के हाथों में तीनों गुणों का नियंत्रण है, मतलब सन्यासियों, गृहस्थों और राक्षसों तीनों द्वारा समान रूप से पूजे जाने वाले एकमात्र भगवान है शिव। डमरू। डमरू नाद का प्रतीक है। इसका स्वर वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। डमरू के नाद में ओम का स्वर छुपा हुआ होता है। ओमकार स्वर के कारण ही ये शिव का वाद्य है। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष शिव की आंखों से गिरे आंसुओं से जिन फलों की उत्पत्ति हुई वही है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की खासियत यह है कि वो लकड़ी का होते हुए भी पानी में डूब जाता है। सारी लकड़ियां पानी में तैरती है, उसके साथ बहती है, लेकिन रुद्राक्ष अलग होता है। वह पानी में तैरता नहीं है, तले में बैठ जाता है। यानी ये शिव के उपासकों का गुण होना चाहिए। संसार के साथ ना बहे, अपने अस्तित्व के साथ रहे, संसार में रहकर भी उससे अलग रहने का गुण रुद्राक्ष हमें सिखाता है। शिव पहले अघोरी हैं। अघोरी का अर्थ हम लगाते हैं डरावनी चीजों से। हाथ में नर कपाल लिए किसी तांत्रिक की छवि सामने आती है, लेकिन शिव अघोर है। घोर का अर्थ होता है डरावना या बहुत भयंकर। शिव सहज है, शमशान में भी रह लेते, शिवालय में भी, कैलाश पर भी वास करते, काशी भी धाम है, सब जगह समान है। शिव को पंचमेवा भी प्रिय है, धतूरे के कांटेदार फल भी। दोनों के स्वाद और तासीर और रंग रूप में विपरीत है, लेकिन दोनों को समान भाव से स्वीकार करते। शिव घोर नहीं, सहज है, इसलिए अघोर है। वैराग्य की साक्षात मूर्ति है शिव, जिसे किसी से मोह नहीं, हर माया से परे है, हर भेद से परे है, हर बंधन से अलग है, वो ही है अघोर। शिव आदि अघोर है। सावन के महीने में ऐसे होती है शिव जी की पूजा। सावन में शिव की पूजा करने के लिए कई विधान है। 16 सोमवार से लेकर पूरे मास उपवास तक, लेकिन लोग तरह तरह से शिव की उपासना करते हैं। अगर आपके पास ये सब नियम, व्रत, उपवास का समय ना भी हो तो शिव महापुराण कहता है कि अपनी दिनचर्या में 2-3 चीजें शामिल कर लें, पूरे श्रावण के महीने में उसका पालन करें। तो मित्रों, हम आपको वो 5 काम बताने वाले हैं जो आपको सावन की पूजा बिना उपवास किए सफल बना सकते हैं। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में जागे, थोड़ा योग करें, फिर स्नान करें। दूसरा, स्नान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं। तीसरा, किसी शिवालय में शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाएं। चौथा, संभव हो तो थोड़े बेलपत्र और फूल भी चढ़ाएं। पांचवा, कम से कम 10 मिनट शिवालय में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो मित्रों, ये वो 5 काम थे जो आपको सावन के महीने में करने हैं और जिससे आपको सफलता मिलेगी और शिव जी आप पर प्रसन्न होंगे। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हिंदू धर्म के पवित्र महीने सावन के बारे में थी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो मित्रों, हमारे चैनल माइथोलॉजी स्टोरीज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।